हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेस्ट ट्रिक टू मेक कैलकुलेशन इजी और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ हम फ्रैक्शंस को याद रखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। 0.125 इसको हम लिख सकते हैं 1/8। 0.33 को हम लिख सकते हैं 1/3। 0.75 को लिख सकते हैं 3/4। क्या लिख सकते हैं 3/4। 0.67 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। और भी कुछ फ्रैक्शंस को हम याद करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास 1.33 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3 और ये क्या हो जाएगा 4/3। अब ये फ्रैक्शंस को आपको याद करना है। ये 1.33 को हम क्या लिख सकते हैं 4/3। तो 0.125 को हम लिखेंगे 1/4। 0.125 को 1/8। 0.33 को 1/3। 0.75 को 3/4। 0.67 को 2/3 और 0.5 को हम लिखते हैं 1/2। तो ये जो फ्रैक्शंस है ये आपको याद करना है। अब मान लीजिए आपके पास कैलकुलेशन करना है, आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास 1 2 4 और आपको किससे डिवाइड करना है 1.33 से। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको ये हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन 124 को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसानी से और सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फ्रैक्शंस को याद करके या फिर समझ करके आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हो। जैसे कहीं पे आपको 125 है 0.75 से डिवाइड करना है तो इसको 75 से डिवाइड नहीं करना है, 125 को क्या करना है आपको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आसान चीजें हैं। तो इसी तरह से आप फिजिकल केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर फिजिक्स में सॉल्व करोगे तो उस केस में इन सब बातों को यूज करके आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। उस केस में ये कुछ फ्रैक्शंस को याद करके कैलकुलेशन को आसान करो और क्वेश्चंस को लगाओ तो क्वेश्चंस इजीली लगेगा।